चलिए ये एक छोटा सा टॉपिक है जो बड़े काम आने वाला है आगे के सवालों में, और वो है हमारे पास लेबर एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब है, बोर्ड में देखिए। देखिए मैं आपके सामने एक छोटा सा डाटा रखा हूं। मैं कह रहा हूं जी हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स इन अ डे या नॉर्मल आवर्स इन अ डे ये होते हैं 8, ठीक है जी, 8 घंटे होते हैं एक दिन में। एक शिफ्ट में 8 घंटे लगा जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैं कहता हूं जनाब स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर है मेरे पास से 2 यूनिट्स, ठीक है जी। तो इसका मतलब है सर मेरे पास आउटपुट पर डे होना चाहिए 16 यूनिट्स, ठीक है। आप बताएं जी, एक मजदूर ने 8 घंटे में एक्चुअल प्रोडक्शन इन अ डे, आवाज आ रही मेरी, एक्चुअल प्रोडक्शन इन अ डे ये कर लिया 20 यूनिट्स, ठीक है, 20 यूनिट्स कर लिया। अब आपसे कहा जा रहा है बताओ लेबर एफिशिएंट है, अगर है तो कितना एफिशिएंट। तो हम लेबर की एफिशिएंसी गेज करने जा रहे हैं। एफिशिएंसी गेज होती है दो तरीके से। एफिशिएंसी गेज हो सकती है आउटपुट से भी, और एफिशिएंसी गेज हो सकती है इनपुट से भी। हम सबसे पहले एफिशिएंसी गेज करेंगे किससे, आउटपुट से। अब बताएं आउटपुट से कैसे गेज करेंगे। मुझे एक बात बताओ, एक मजदूर ने सब दिन में 16 यूनिट की जगह 20 बनाया, अच्छा काम किया बुरा काम किया, अच्छा काम किया, इसकी एफिशिएंसी 100 से ऊपर होनी चाहिए। तो हम कहते हैं जी हमारे पास एफिशिएंसी आउटपुट से आती है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट है 20, एक्सपेक्टेड आउटपुट था 16, तो 20 डिवाइड बाय 16 याद है जी 125%। कितना, 125%। 20 डिवाइड एक्चुअल आउटपुट ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होगा तो सर मेरे पास एफिशिएंसी 100 से ऊपर आएगी, ऐसा। अब एफिशिएंसी गेज करने का एक और तरीका, एफिशिएंसी हम गेज कर सकते हैं इनपुट से भी। इनपुट का मतलब है आर से, ऐसा। बताओ मेरे बच्चों, सर आपने जो 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, सर ये कितने आवर्स में बन जाने चाहिए एक्सपेक्टेड आवर्स। मैं आपको बताऊं, जब 8 यूनिट के लिए आपको 16 घंटे चाहिए ना, तो 20 के लिए आपको 10 आवर्स चाहिए। 10 आवर्स चाहिए, पक्का कितने आवर्स चाहिए, 10 घंटे चाहिए। 10 घंटे, 20 यूनिट के लिए 10 घंटे चाहिए। अब बताइए, मैं आपसे कहता हूं जनाब मेरे पास एक्सपेक्टेड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। एक्सपेक्टेड आवर्स है कितने जी, 10 घंटों में काम होना चाहिए था। हमने काम कितने घंटों में कर दिया, माशाल्लाह 8 घंटों में कर दिया। ये भी कितना आता है जी, 125। अच्छा पर देख ले सर, जब आप इस पे गेज करने जा रहे थे आउटपुट पे, तो एक्चुअल आउटपुट ऊपर था, एक्सपेक्टेड आउटपुट नीचे था। जब आवर्स में जा रहे हो तो एक्सपेक्टेड आवर्स यानी 10 घंटे लगने चाहिए थे 20 यूनिट्स के लिए, और हमने लगा दिए 8 घंटे। यार हमने मिसाल के तौर पे सर 8 यूनिट बनाने थे, बना दिए 10, तो आउटपुट एक्चुअल ज्यादा है। तो जब आप आउटपुट पे गेज करने जाए तो एक्चुअल आउटपुट ऊपर रखे, एक्सपेक्टेड आउटपुट नीचे रखे। जब आप आवर्स में कैलकुलेट करने जाए तो एक्चुअल आउटपुट के लिए 10 घंटे लगने चाहिए थे, व्हिच इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड आवर्स। लेकिन कैलकुलेट किससे होंगे, एक्चुअल आउटपुट से होंगे। तो 10 यूनिट प्रोड्यूस हुए, ये कितने घंटों में बन जाने चाहिए, सर ये बन जाने चाहिए थे 10 घंटों में। हमने 8 घंटों में मैनेज कर लिया, इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी है 125%। ये बात मेरे में बैठती है। अच्छा, एक स्टेप और आगे हम चलते हैं सर, मैं आपको छोटा सवाल देता जाता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि मैं एक काम ये क्या करूँ, जब भी मुझे एफिशिएंसी आवर्स में गेज करनी हो, मैं पहला काम ये करूँ, पहला काम मैं निकाल लूँ एक्सपेक्टेड आवर्स। एक्सपेक्टेड आवर्स कंसिडरिंग कंसिडरिंग एक्चुअल आउटपुट, ऐसा। यानी सर मैंने एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस किए 20 यूनिट्स, ठीक है जी। 20 यूनिट्स, एक घंटे में 2 यूनिट बन जाने चाहिए थे, ठीक है जी। 2 यूनिट्स पर तो सर इसका मतलब है 10 आवर्स में काम हो जाना चाहिए था। 10 आवर्स एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी। फिर अब सर